ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोमल जी ने जैसे ही मिहिर से कीर्ति और उसके रोके की बात की तो वो ब्लश करने लगा। मिहिर की स्माइल देखकर अर्णव जी ने कहा, मिहिर, तुम्हारा ये साइड तो हमने कभी नहीं देखा था। जब एक अच्छी लड़की किसी की लाइफ में आ जाती है तो दूसरे के लिए सब कुछ अच्छे में बदल जाता है। इसी तरह अपना मिहिर भी बदल रहा है। कोमल जी ने कहा। मिहिर को अपनी तारीफ सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था। उसने दादी से कहा, दादी, मेरी कम से कम थोड़ी तारीफ तो आप भी कर लो, मैं तो आपका फेवरेट पोता हूँ ना। मिहिर को खुशी तो बहुत हो रही थी कि सभी कीर्ति की तारीफ कर रहे थे, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि कोई भी उसकी तारीफ नहीं कर रहा था। इसलिए उसने दादी से ये बात कही, तू तो मेरा सबसे समझदार और अच्छा बच्चा है मिहिर। दादी की बात सुनकर मिहिर को भी बहुत अच्छा लगा। माँ, आप बताओ ना कि अब कैसे और क्या करें। अरे, इसमें इतना सोचना क्या है कोमल, एक बार कीर्ति के मम्मी पापा से मिल लेते हैं और फिर आगे की बात कर लेंगे। हाँ कोमल, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, हम कल ही कीर्ति के घर चलकर बात करते हैं, अर्णव जी ने कोमल जी से कहा। कोमल जी ने हामी भरते हुए कहा, हाँ यही करते हैं। तभी दादी को रीवा की रोने की आवाज आई। कोमल, मुझे लग रहा है कि रीवा उठ गई है, दादी ने कोमल जी से कहा। दादी की बात सुनते ही कोमल जी रीवा को देखने के लिए अंदर चली गई। कोमल जी ने अंदर जाकर देखा कि रीवा उठकर अपने आप खेलने लग गई थी। कोमल जी ने उसे गोद में उठाया और प्यार से कहा, क्या हुआ माई प्यारा बच्चा, आज रोया कैसे? मेरी प्यारी सी गुड़िया तो कभी भी नहीं रोती है। रीवा जैसे ही कोमल जी के गोद में गई तो वो उनके गालों पर आ बा करने लगी। रीवा को जब बहुत प्यार आता था तो वो गाल पर किस करते हुए उसे गीला कर देती थी। कोमल जी ने रीवा को लिया और सभी के पास उसे बाहर लेकर चली गई। रीवा उनसे बार बार नीचे उतारकर चलने की जिद कर रही थी। तभी कोमल जी ने उसे नीचे छोड़ा और उसका हाथ थाम लिया। फिर रीवा नन्हे नन्हे कदमों से चलने की कोशिश कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ बैचलर पार्टी में इसकी रीत को पार्टी हॉल के दरवाजे तक लेकर आ गई थी। जैसे ही सबने काउंटिंग की तो इसकी ने रीत की पट्टी खोली और वो सरप्राइज रह गई थी। रीत के सामने एक बहुत ही सुंदर सा हॉल था जिसमें हर तरफ बहुत ही सुंदर फ्लावर और बैलून लगे हुए थे। हॉल के बीच में बड़ा ही सुंदर बैनर लगा हुआ था जिसमें बहुत सुंदर तरीके से लिखा हुआ था, ब्राइड टू बी। रीत ने तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे इतनी ग्रैंड पार्टी मिलेगी। तभी रूही आगे आई और उसने रीत को ब्राइड टू बी लिखा हुआ पहना दिया और उसे बहुत प्यारा सा गाउन भी पहना दिया। रूही ने कहा, वेलकम ब्यूटीफुल ब्राइड। रीत ने रूही दी को गले लगा लिया था। उसे अभी बहुत ज्यादा इमोशनल फील हो रहा था। सभी रीत के लिए क्लैप करने लगे। रीत जैसे ही अंदर आई तो उसने देखा कि उसकी हॉस्पिटल की बेस्ट फ्रेंड भी यहाँ पार्टी में आई हुई थी। रीत के लिए ये सरप्राइज बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग थी। पार्टी में सभी सिर्फ क्लोज फ्रेंड थे, लेकिन अरेंजमेंट में कोई कमी नहीं थी। रीत सभी को गले लगा रही थी और इसी ब्यूटीफुल पार्टी के लिए थैंक्स कह रही थी। तभी इसकी ने माइक अपने हाथ में लिया और कहा, माई डियर ब्यूटीफुल एंड गर्जियस गर्ल्स, एंड आज की पार्टी की शान माई ब्यूटीफुल रीत दी। अब रीत दी कुछ ही दिनों में मेरी भाभी बनने वाली है। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। एंजॉय योर सेल्फ ब्यूटीफुल गर्ल्स, इसकी ने सबसे कहा। तभी वेलकम ड्रिंक्स सर्व हुई और सभी ने ड्रिंक्स लेना स्टार्ट किया। पिंक थीम में सभी इतनी सुंदर लग रही थी कि ऐसा लग रहा था मानो आसमान की सभी परियां आज उतरकर इस पार्टी में आ गई थी। हॉल में एक तरफ सेल्फी बूथ जहां सभी रीत के साथ सेल्फी ले रहे थे। इसकी को तो जैसे आज मजा ही आ गया था। वो तो बस डांस कर रही थी और सबके साथ खूब एंजॉय कर रही थी। सबने मिलकर बहुत सारे गेम खेलना शुरू किए जिसमें सभी को मजा आ रहा था। इसके बीच बीच में रूही का भी ध्यान रख रही थी। तभी रीत की गायनोकोलॉजिस्ट फ्रेंड ने हंसते हुए कहा, इसकी मैं हूँ आज यहाँ पर, टेंशन मत लो। तभी रूही ने कहा, ये तो ऐसे ही ध्यान रखेगी। इसकी और मिसा दोनों ही मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। इसकी मिसा थोड़ी देर बैठी और फिर से गेम खेलने के लिए चली गई। मधु और कीर्ति
तो बहुत सारी पिक ली और इंस्टाग्राम पर डाल भी दी थी। मीसा ने इसकी से कहा, चल ना यार डांस करते हैं, म्यूजिक लगवाते हैं अच्छा सा। हाँ यार आइडिया तो अच्छा है, इसकी ने जवाब दिया। इसकी और मीसा ने अपनी पसंद के सॉन्ग प्ले करने के लिए कहा और फिर दोनों डांस फ्लोर पर पहुंच गई थी। इसकी और मीसा ने जैसे ही डांस करना शुरू किया तो सब देखते ही रह गए। इसकी के मूव्स तो इतने किलर और गार्ड्स फुल थे कि कोई भी उस पर फिदा हो जाए। सभी इसकी और मीसा के लिए चीयर करने लगे। कुछ देर के बाद मीसा थक कर बैठ गई थी, लेकिन इसकी के ना तो पैर थक रहे थे और ना ही उसका मन भरा था। इसकी रीत के पास आई और उसे भी डांस करवाने के लिए लेकर गई। सभी को बहुत अच्छा लग रहा था और इसी तरह एक एक करके सभी डांस फ्लोर पर आकर डांस करने लगे। तभी इसकी नीचे आई और उसने रूही को एक चेयर पर बिठाते हुए कहा, दी आप अब थोड़ी देर बैठो, थोड़ा रेस्ट करो। इसकी की खुद की सांसें फूल रही थी, लेकिन वो रूही का ध्यान रख रही थी। उसने रूही के लिए जूस और स्नैक्स भिजवाए। वहीं इवेंट वाले भी रूही का बहुत ध्यान रख रहे थे। इसकी जैसे ही डांस करने गई तो रूही ने मन ही मन सोचा कि इसकी इतनी मस्त थी डांस करने में, लेकिन फिर भी उसे मेरा ख्याल आया है। इसी वजह से ही तो ये घर में सबकी लाडली है। सबने खूब डांस किया और खूब मस्ती की। कुछ देर तक केक आया और रीत ने केक भी काटा। केक कट जाने के बाद सभी ने लंच किया। कीर्ति और मधु तो इसकी के जोक्स पर हंस कर थक गए थे। सब बातें करने लगे। तब रीत खड़ी हुई और उसने कहा, मैं बहुत 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 थैंक यू कि आप सब ने मेरे लिए ये पार्टी रखी। मैंने तो सपने में नहीं सोचा था कि आज मुझे आप सब ऐसा सरप्राइज दोगे। मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। मुझे बस यही कहना है कि आई लव यू ऑल। रीत ने जैसे ही ये कहा तो सभी ने उसे आई लव यू टू रीत, आई लव यू टू रीत कहने लगे। सभी ने थोड़ी देर और मस्ती की और कुछ गेम खेले। रीत ने अपनी और कार्तिक की लव स्टोरी भी सुनाई सबको। सभी ने मिलकर रीत के लिए बहुत ही प्यारे गिफ्ट्स लिए हुए थे। सब ने एक दूसरे के साथ फोटो खिंचवाई और वीडियो भी बनाए। काफी एंजॉय करने के बाद सभी घर जाने लगे। तभी रूही ने अपने फ्रेंड्स को भी थैंक यू कहा जिसने इतनी अच्छी पार्टी अरेंज करवाई थी। वहीं दूसरे दिन की सुबह सिंघानिया मेंशन में अर्णव जी और कोमल जी तैयार हो रहे थे क्योंकि आज उन्हें कीर्ति के पेरेंट्स से मिलने के लिए उनके घर जाना था। कोमल जी साड़ी पहन रही थी, लेकिन उनसे प्लेट्स बन नहीं रहे थे। वो मिरर के सामने खड़े होकर परेशान हो रही थी क्योंकि उन्हें लेट हो रहा था। तभी अर्णव जी अंदर आए और उन्होंने कोमल जी को परेशान होते हुए देखा तो खुद ही उनकी मदद करने के लिए नीचे झुक गए। अर्णव जी ने जैसे ही कोमल जी की मदद करने लगे तो कोमल जी ने कहा, अरे अरे ये आप क्या कर रहे हैं? आप उठिए, मैं कर लूंगी। कोमल, कभी कभी मदद करने का मौका मुझे भी दे दिया करो। अर्णव जी की बात सुनते ही कोमल जी, अच्छा ठीक है कर लीजिए। कोमल जी रेडी हुई और उन्होंने दादी का आशीर्वाद लिया। फिर वो कीर्ति के घर मिहिर के साथ चले गए। कीर्ति के घर पर कीर्ति के पेरेंट्स भी मिहिर के पेरेंट्स से मिलना ही चाहते थे। अमोल ने कीर्ति से पूछा, बेटा वो लोग कब तक आएंगे? कीर्ति कुछ कहने ही वाली थी कि डोरबेल बज गई। अभिनय भागकर दरवाजा खोलने गया तो सामने मिहिर और उसके पेरेंट्स खड़े थे। अभिनय ने उनका वेलकम करते हुए उन्हें अंदर बुलाया। अर्णव जी और कोमल जी कीर्ति के घर की डेकोरेशन को देखकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे। कीर्ति के पेरेंट्स अमोल और स्वाति ने उनका वेलकम किया और उन्होंने कंफर्टेबल फील करवाया भी। सभी ने मिलकर खूब बातें की। कीर्ति और मिहिर एक दूसरे की सबकी नजरें चुराकर देख रहे थे। मिहिर ने मन ही मन कहा, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं भी ऐसी लड़की की फैमिली से मिलने जाऊंगा। कीर्ति उसे इशारों से कह रही थी कि अपनी स्लीव्स को ठीक करे। वहीं अभिनय इन दोनों को बार बार देखकर हंस रहा था। कीर्ति के पेरेंट्स और अर्णव जी और कोमल जी आपस में मिलकर बहुत ज्यादा खुश थे। कोमल जी ने सबसे कहा, मुझे कीर्ति बहुत पसंद है और हम तो इसे अपने बेटे मिहिर के लिए आपसे मांगना चाहते हैं। स्वाति और अमोल ने जैसे ही ये बात सुनी तो वो भी बहुत खुश थे क्योंकि मिहिर को वो दोनों बहुत पसंद करते थे। तभी स्वाति ने कीर्ति को धीरे से एक काम कहा। कीर्ति उठी और ऊपर चली गई। कोमल जी ने कीर्ति की तारीफ में कहा, इतना सुंदर घर तो प्रोफेशनल इंटीरियर डिजाइनर भी डिजाइन नहीं कर पाते हैं, लेकिन कीर्ति ने तो कमाल ही कर दिया है। स्वाति ने कहा,
इसे बचपन से पेंटिंग एंड आर्ट का बहुत शौक रहा है। बस जब भी खाली टाइम मिलता है तो बस यही सब करती रहती है और फिर धीरे धीरे घर डेकोरेट करने लगी। स्वाति और अमोल को ये बात बहुत अच्छी लग रही थी कि मिहिर की तरह उनके पेरेंट्स में भी बिल्कुल घमंड नहीं था। अमोल को तो सिंघानिया फैमिली की रेस्पेक्ट के बारे में भी पता था, इसलिए उन्हें सिंघानिया फैमिली को लेकर कोई डाउट नहीं था। अमोल मिहिर से पूछा, तो मिहिर बेटा आप बताओ, आपको कीर्ति पसंद है ना? मिहिर ने उनकी तरफ देखकर कहा, हाँ अंकल। अर्णव जी ने कहा, अमोल जी सिर्फ मिहिर के हाथ से कुछ नहीं होगा, हमें कीर्ति की मर्जी भी जान लेनी चाहिए। तभी स्वाति ने बताया कि कीर्ति आ रही है। कीर्ति जैसे ही नीचे आई और उसने सबके सामने एक बात कही, मुझे इस रिश्ते के मंजूर होने के पहले आप सबसे एक बात कहनी है, उसके बाद आप डिसाइड करना कि मुझे बहू बनाना ठीक भी है या नहीं। ये सुनते ही सभी घबरा गए थे। अर्णव जी ने उससे कहा, क्या बात है कीर्ति, तुम्हें क्या कहना है? बिना किसी हिचक के बोलो और बिना किसी बात की तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अर्णव जी की बात सुनकर कीर्ति बोली, वो अंकल बात ऐसी है कि कीर्ति इतना बोलकर चुप हो गई। उसे ऐसे देखकर स्वाति जी बोली, क्या बात है कीर्ति, तुम ऐसे क्यों कर रही हो? तुम्हें तो मिहिर बहुत पसंद है। यस मॉम। कीर्ति ने जल्दी से अपनी मॉम की बात का रिप्लाई दिया। कीर्ति की बात पर स्वाति जी ने बोली, फिर क्या दिक्कत है? वो बात ये है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है। कीर्ति ने ये बात बहुत ही धीरे से कही थी, लेकिन सभी को उसकी बात समझ में आ गई, जिसे सुनकर सभी हंसने लगे और मिहिर ने एक चैन की सांस ली। उस बेचारे की तो सांस ही रुकी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कीर्ति क्या बोलने वाली थी। हर एक सेकेंड के बाद मिहिर के दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। कीर्ति की बात सुनकर कोमल जी बोली, इतनी सी बात के लिए तुम परेशान हो रही थी? तुम्हें वहाँ खाना बनाना भी नहीं, घर में बहुत सारे चेफ हैं और सच कहो तो हमारे घर के बच्चों को भी खाना बनाना नहीं आता है। कोमल जी की बात सुनकर कीर्ति बोली, जानती हूँ आंटी, वो मैंने तो ऐसे ही बोल दिया और वो शर्त वाली बात तो मजाक थी। मैं तो बस सभी का रिएक्शन देखना चाह रही थी और कुछ नहीं। कीर्ति की बात पर स्वाति जी बोली, कीर्ति ऐसे मैटर में भी तुम्हें मजाक की पड़ी थी? सभी घबरा गए थे कि पता नहीं तुम क्या बोल दो। मॉम आप सभी इतने सीरियस हो रहे थे, इसीलिए मैंने ये सब किया। कीर्ति की बात सुनकर अर्णव जी ने कहा, कोई बात नहीं। वैसे कीर्ति बेटा अब तो तुम्हें इस शादी से कोई दिक्कत नहीं ना है? मिहिर सच में पसंद है ना? हाँ अंकल। कीर्ति ने जल्दी से अर्णव जी के सवाल का जवाब दिया। कीर्ति की बात सुनकर मिहिर के चेहरे पर एक लंबी मुस्कान आ गई। मिहिर को अच्छा लग रहा था, अब बहुत जल्दी कीर्ति उसकी हो जाएगी, ये सोच सोचकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। मिहिर तो जल्दी से घर जाकर ये बात सभी को बताना चाह रहा था। कुछ देर सभी ने बात की और उसके बाद कोमल जी बोली, अब हमें चलना चाहिए। मैं जल्द ही पंडित जी से बात करके रोके के लिए डेट फिक्स कर देते हैं। कोमल जी की बात सुनकर स्वाति जी बोली, जी बिल्कुल। कोमल जी की बात सुनकर कीर्ति और मिहिर दोनों ही बहुत खुश थे। कीर्ति ने कोमल जी और अर्णव जी के पैर छुए और मिहिर की तरफ देखकर एक स्माइल दिया। वो बहुत खुश थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी खुशी को कैसे छिपाए। सभी वहाँ से निकल गए। कार में अर्णव जी ने कहा, वैसे कीर्ति है तो बहुत अच्छी लड़की, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतनी अच्छी लड़की ने तुम्हें कैसे पसंद कर लिया। अर्णव जी की बात सुनकर मिहिर ने कोमल जी की तरफ देखकर कहा, मॉम मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि डैड मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं? ये भी तुझे लग रहा है? मैं तो मजाक उड़ा रहा हूँ, अर्णव जी ने कहा। अर्णव जी की बात सुनकर मिहिर चिढ़ते हुए बोला, मॉम आप डैड को देख लो। मैंने कहा था कि मैं अपनी कार से चला जाऊंगा, लेकिन आप दोनों नहीं माने और अब मुझे डैड की बातें सुननी पड़ रही है। मिहिर की बचकानी बातों को सुनकर अर्णव जी ने कहा, इसकी हरकतें देखकर लग नहीं रहा है कि ये शादी के लायक है। आई थिंक कि हमें मना कर देना चाहिए। अरे क्यों मना करना चाहिए? मैंने क्या किया है? आप ही मुझे चिढ़ा रहे हो, इसमें मेरी क्या गलती है?
मिहिर ने जल्दी से कहा। उसकी बातों को सुनकर कोमल जी बोले, मिहिर तुम इतना क्यों ओवर रिएक्ट कर रहे हो? तुम्हें पता है कि तुम्हारे डैड तुम्हें परेशान कर रहे हैं, तब भी तुम परेशान हो रहे हो। कोमल जी की बात सुनकर मिहिर शांत हो गया और उसने आगे कुछ नहीं कहा। कुछ देर में सभी घर पहुंच गए थे। इसके घर पर रीवा के साथ खेल रही थी और दादी वहीं बैठी हुई थी। सभी को कोमल जी और अर्णव जी के आने का इंतजार था। कुछ ही देर में वो सभी आ गए थे। उन्हें देखकर दादी बोली, तुम आ गए, क्या बात हुई वहाँ पर? दादी जी की बात सुनकर कोमल जी बोली, वो सभी मान गए हैं, अब बस हमें एक अच्छी डेट निकलवानी है जिस पर हम दोनों का रौका करवा सके। कोमल जी की बात सुनकर इसकी और दादी बहुत खुश हुए। उन्हें पता था कि उनका यही फैसला होगा, लेकिन फिर भी उन्हें जाकर अच्छा लगा। इसकी जल्दी से मिहिर के पास गई और फिर बोली, कांग्रेचुलेशन, अब तो तुम्हारे रौके पर भी बहुत मजा आएगा। इसकी की बात सुनकर दादी जी बोली, हाँ, और इसकी तुम ऑफिशियली जेठानी बन जाओगी। वाह, ये सुनने में ही इतना अच्छा लगता है, मैं तो बहुत खुश हूँ। इसकी की खुशी देखकर मिहिर ने कहा, तुम तो मेरे से ज्यादा खुश है। वैसे राजवीर भाई घर में सबसे बड़े हैं, तो जाहिर है कि इस घर की बड़ी बहू तू ही होगी। हाँ जानती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मुझसे खुशी कंट्रोल नहीं हो रही है। ये सब छोड़, ये बता कीर्ति खुश है ना? कहीं उसे ये तो नहीं लग रहा है कि हम सब जल्दी कर रहे हैं? इसकी ने धीरे से मिहिर से पूछा। इसकी को बस इस बात की चिंता थी कि कीर्ति को ये सब जल्दबाजी न लग रही हो। वैसे पहले मीसा और इसकी ने ही चाहा था कि कीर्ति और मिहिर की एंगेजमेंट हो जाए, लेकिन उस समय दोनों नहीं माने थे। इसकी की बात का जवाब देते हुए मिहिर ने कहा, कीर्ति तो खुश लग रही थी और मेरी उससे अकेले में बात नहीं हुई, इसलिए मैं उससे ये सब नहीं पूछ पाया था। मिहिर की बात पर इसकी ने कहा, वो खुश लग रही थी ना? हाँ, बहुत खुश थी वो, और उसे इतना खुश देखकर मुझे भी अच्छा लग रहा था। मिहिर की बात सुनकर इसकी थोड़ी रिलैक्स होते हुए बोली, फिर ठीक है, मुझे बस इसी बात की चिंता हो रही थी कि वो खुश होगी या नहीं, लेकिन अब तुम्हारी बात सुनने के बाद मैं रिलैक्स हूँ। इसकी की बात सुनकर मिहिर ने एक स्माइल की। सभी आपस में बातें करने लगे और ऐसे ही शाम हो चली थी। मीसा ऑफिस से आ चुकी थी और घर आते ही उसे ये गुड न्यूज मिली, जिसे सुनकर वो बहुत खुश हुई। और उसके बाद राजवीर घर आया, लेकिन वो सीधे अपने रूम में चला गया। राजवीर को देखकर इसकी रीवा को लेकर अपने रूम में चली गई। इसकी ने रीवा को नीचे बैठा दिया और राजवीर का वेट करने लगी, क्योंकि वो वॉशरूम में था। राजवीर जैसे ही वॉशरूम से बाहर आया, इसकी उसके पास जाकर बोली, आपको पता है आज क्या हुआ? इसकी की बात सुनकर राजवीर ने कंफ्यूजन से उसे देखा और फिर कहा, नहीं, क्या हुआ? आज मॉम और डैड कीर्ति के घर गए थे उसके पेरेंट्स से बात करने और कीर्ति और मिहिर का रौका फिक्स करने के लिए। इसकी की बात सुनकर राजवीर ने कहा, हाँ, इस बारे में तो मुझे पता है, डैड ने बताया था और मैं बहुत खुश हूँ मिहिर के लिए। आखिर अब उसे भी उसका प्यार मिल जाएगा। राजवीर की बात सुनकर इसकी बोली, हाँ, दोनों बहुत तो प्यार करते हैं और कितना अच्छा है ना, अब हमारे घर में भी एक फंक्शन होगा। इसकी की बात सुनकर राजवीर बोला, हाँ, अच्छा है। राजवीर ने इतना कहा और सोफे पर बैठ गया था। राजवीर को आगे कुछ न बोलता हुआ देखकर इसकी उसके पास आई और फिर बोली, सिर्फ अच्छा है, आपको इतना ही कहना है? राजवीर ने कहा, मुझे और क्या कहना चाहिए? राजवीर की बात सुनकर इसकी कुछ बोलती, तभी उसकी नजर रीवा पर गई, जो टेबल को पकड़कर उठने की कोशिश कर रही थी। इसकी रीवा को देख रही थी कि तभी रीवा खड़ी हो गई और चलने की कोशिश करने लगी। रीवा को चलने की कोशिश करता हुआ देखकर इसकी खुश हो गई और जल्दी से राजवीर से बोली, राजवीर देखिए ना, रीवा चलने की कोशिश कर रही है। इसकी की बात सुनकर राजवीर ने रीवा की तरफ देखा, जो उसी की तरफ आने की कोशिश में थी, लेकिन उसे पकड़ने के लिए कुछ मिल नहीं रहा था। ये देखकर राजवीर उसके पास गया और रीवा का हाथ को पकड़ लिया। ये देखकर इसकी ने जल्दी से अपना फोन निकाला और उन दोनों की फोटो लेने लगी। दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे। कुछ देर के बाद इसकी ने रीवा को खाना खिलाकर सुला दिया और फिर खुद राजवीर के साथ डिनर करके सो गई थी। सुबह का वक्त था। मीसा ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रही थी।
लेकिन उसे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी और उसे ऑफिस जाने का मन भी नहीं हो रहा था, जिस वजह से मीसा खुद से बोली, आज ऑफिस जाने का मन नहीं हो रहा है, तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, आज नहीं जाती हूँ ऑफिस। मीसा ने ऑफिस न जाने का डिसीजन लिया और कंफर्टेबल कपड़े पहनकर बेड पर बैठ गई। बेड पर बैठकर मीसा ने अपना फोन लिया। तभी उसके रूम में इसकी आई और मीसा को देखकर बोली, मीसी क्या हुआ, आज ऑफिस नहीं जा रही? नहीं, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, जिस वजह से नहीं जा रही हूँ। मीसा ने इसकी की तरफ देखकर कहा। मीसा की बात सुनकर इसकी को उसकी चिंता हुई और जल्दी से मीसा के पास आकर बोली, क्या हुआ तेरी तबीयत को, सब ठीक तो है ना? इसकी ये बोलते हुए मीसा के सर पर हाथ रखकर उसके बॉडी का टेम्परेचर देख रही थी, जो इसकी को नॉर्मल लगा। इसकी की इतनी चिंता देखकर मीसा बोली, अरे मुझे ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बस सर दर्द हो रहा है, जिस वजह से ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा। मीसा की बात सुनकर इसकी ने गहरी सांस ली और फिर बोली, ओहो ऐसी बात है, मैं तो डर गई थी कि पता नहीं तुझे क्या हो गया, वैसे भी अभी फीवर बहुत हो रहा है लोगों को। हाँ तो तुम चिंता कर, मुझे तो जल्दी होता नहीं है फीवर, जल्दी तुझे होता है। मीसा की बात सुनकर इसकी बोली, चुप कर तू, मैं तेरी चिंता कर रही हूँ और तू ये बोल रही है, क्या गलत कहा मैंने, तू ही जल्दी बीमार होती है। मीसा ने इसकी की तरफ देखकर कहा। मीसा की बात पर इसकी ने कुछ नहीं कहा और अपने फोन में कुछ देखने लगी। दोनों साथ में बैठे हुए थे लेकिन खामोश थे। कुछ देर तक ऐसे रहने के बाद मीसा और इसकी मिहिर की बातें करने लगे। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां मिहिर आया और बोला, क्या बातें हो रही है तुम दोनों के बीच में? मीसा ने कहा, तेरी ही बात हो रही थी और तू आ गया, लंबी उम्र है तेरी तो। मीसा की बात सुनकर मिहिर बोला, अच्छा मेरे बारे में क्या बातें हो रही थी? मिहिर की बात पर इसकी बोले, तुझे हर बात जानना जरूरी है क्या? मिहिर ने कहा, और नहीं तो क्या, तुम दोनों मेरे बारे में बातें कर रहे थे तो मुझे जानना है कि क्या बातें कर रहे थे। मिहिर की बात सुनकर इसकी ने मीसा की तरफ देखा। मीसा हंसते हुए बोली, हम बातें कर रहे थे कि तू अपने रॉके के लिए कितना एक्साइटेड है, तेरी खुशी तो छिपाई नहीं छिप रही है। हाँ तो इसमें क्या है, तू नहीं खुश हुई थी जब रेहान से तेरी सगाई हुई थी? मिहिर ने मीसा से कहा। मिहिर की बात पर मीसा बोली, हाँ लेकिन तेरी जितनी नहीं थी, तुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि तुझे अभी कोई बोले तो तू कीर्ति के साथ शादी भी कर ले तो तुरंत कर लेगा। मीसा ने इतना कहा और हंसने लगी थी। मीसा की बातों को सुनकर इसकी भी हंसने लगी। वहीं मिहिर का मुंह बन गया था। ऐसा लग रहा है सभी ने ठान लिया है कि मेरा मजाक ही उड़ाना ही है, अब तो ये लगा ही रहेगा। मीसा ने हंसते हुए मिहिर से कहा। मीसा ने इसकी से कहा, देख इसकी कैसे शर्मा रहा है ये, अब इसका मुंह कैसा बन गया है। ये तो मिहिर की खुशी है मीसा, और कुछ नहीं है। मन ही मन तो इसके भी लड्डू फूट रहे हैं। इसकी ने कहा। मिहिर ने दोनों की तरफ देखा और कहा, तुम दोनों तो मुझे चिढ़ा चिढ़ा कर ही पागल बना दोगे, मैं तो अपने रूम में जा रहा हूँ। हाँ हाँ अब तो तू कहेगा ही कि तू जा रहा है कीर्ति से बात जो करनी है। इसकी ने मिहिर से कहा, मिहिर मुझे तो तुमसे और कीर्ति से बढ़िया वाली ट्रीट चाहिए। मेरी मत आओ, जैसा कहोगे जहाँ कहोगे वहाँ चल लेंगे। मैं ये बात कीर्ति को भी बता देता हूँ, वरना वो कल कोई दूसरा प्लान न बना ले। मिहिर ने हाथ जोड़ते हुए इसकी और मीसा से कहा। इस पर इसकी और मीसा उससे कहा, ओके ओके। मीसा और इसकी से बात करके मिहिर सीधा रूम में जा रहा था। मिहिर के जाते ही मीसा ने इसकी से कहा, यार मैं तो खुद बहुत ज्यादा खुश भी हूँ और एक्साइटेड भी। हाँ तो वो मैं भी हूँ। मुझे हमेशा से लगता था कि मुझे कोई ऐसे देवरानी मिले जिसका नेचर बिल्कुल मेरे जैसा ही हो। क्या है ना, मुझे लगता है मेरी विश एक्सेप्ट हो गई है। कीर्ति तो मेरी फ्रेंड भी है और अब फैमिली मेंबर भी। सच में इसकी मुझे भी यही डर था कि पता नहीं मेरी नेक्स्ट भाभी कैसी होगी, क्योंकि तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है लेकिन दूसरी भी मेरी ही फ्रेंड है। ये तो सोच सोच कर ही मजा आ गया। अब हम सभी साथ में मिलकर कितना धमाल करेंगे ना। इसकी ने हंसते हुए कहा, अच्छा बेटा
तो आप क्या ससुराल नहीं जाओगे? इसकी तेरी तो तुझे मैं बताती हूँ, जेठानी बन गई है तो ज्यादा भाव बढ़ रहे हैं तेरे। और फिर दोनों तकियों से लड़ने लग गई। कुछ देर के बाद दोनों लड़ते लड़ते थक गई तो एक साथ बैठ गई और सांस लेने लगी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और जोर जोर से हंसने लगी। तभी कोमल जी मीसा और इसकी के लिए जूस लेकर अंदर आ गई। उन्होंने जैसे ही कमरे और उन दोनों का हाल देखा तो वो समझ गई थी कि दोनों ने मिलकर खूब मस्ती की थी। उन्होंने ट्रे को साइड में रखा और सर पर हाथ रखते हुए कहा, ये सब क्या है? हम बच्चों को क्या डांटेंगे जब बड़े ही इतनी बदमाशी करेंगे तो? ये बात सुनते ही इसकी और मीसा नीचे देखने लगी। इसकी ने कहा, मॉम बस 10 मिनट में सब ठीक कर देंगे। ठीक है, मैं 10 मिनट के बाद आकर देखूंगी और ये जूस पी लेना। कोमल जी ने दोनों को डांटते हुए एक्टिंग करने की कोशिश की और वहाँ से चली गई। मिहिर ने जैसे ही कॉल देखा तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। रूही कल की पार्टी की वजह से थोड़ी थक गई थी, इसलिए आज वो अपने कमरे में ही आराम कर रही थी। मिहिर ने कॉल उठाया तो दूसरी तरफ से रूही की आवाज आई, मिहिर जहाँ भी है एक बार मेरे रूम में आ जा। मिहिर ने कहा, हाँ दी मैं आ रहा हूँ। वो बिना कुछ और किए सीधे रूही के कमरे में चला गया। रूही कुछ पेंट कर रही थी और समर उसकी हेल्प कर रहा था। जैसे ही मिहिर रूम में गया तो समर और रूही ने एक साथ कहा, कंग्रेचुलेशन। मिहिर के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने हंसते हुए कहा, थैंक यू दी, जीजू थैंक यू। थैंक यू से काम नहीं चलने वाला है साले साहब, पार्टी चाहिए हमें भी। वेलकम टू द मैरिज क्लब, समर ने मिहिर से कहा। समर की बात सुनकर रूही ने कहा, अरे अरे समर, अभी इसकी शादी कहाँ हुई है जो ये मैरिड क्लब का मेंबर कहाँ से बन गया? शादी होना जरूरी नहीं है, बस लाइफ में एक लड़की आ जाती है तो लाइफ वैसे भी क्या? हाँ बोलो बोलो, रुक क्यों गए समर? मेरा मतलब है वैसे भी बहुत अच्छी हो जाती है। इतनी अच्छी कि आपको लगता है इतनी अच्छी क्यों हो गई मेरी लाइफ? समर ने कहा। समर ने इस टोन में अपनी बात कही कि मिहिर से तो अपनी हंसी ही कंट्रोल नहीं हुई। हाँ मैं तो जानती ही थी कि आप कुछ ऐसा ही कहने वाले हो। ये सभी लड़के एक जैसे ही होते हैं, शादी के पहले कुछ और शादी के बाद कुछ और। दी जीजू आप दोनों कितने क्यूट लगते हैं ऐसे लड़ते हुए। साले साहब अभी भी टाइम है, सोच लो, क्योंकि जिंदगी बार बार बचने के मौका नहीं देती है। समर ने धीरे से मिहिर के कान के पास आकर कहा। रूही को ये बात सुनाई नहीं दी, इसलिए वो मिहिर से पूछने लगी, मिहिर क्या कहा समर ने तुझे? मिहिर को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे और क्या नहीं कहे। उसने कहा, कुछ नहीं दी, बस कुछ टिप्स दे रहे थे। ये सब छोड़ तू मुझे ये बता कि तू इतना छुपा रुस्तम कैसे निकला? तुझे कब कीर्ति से बात करना शुरू किया था? रूही ने मिहिर से पूछा। मिहिर ने समर और रूही की तरफ देखा और हंसने लगा। अरे रूही तुम भी ना, ये बात हम तब पूछेंगे जब कीर्ति और मिहिर दोनों साथ में होंगे। दोनों साइड की स्टोरी जानने में ज्यादा मजा आएगा ना? समर ने रूही से कहा। मिहिर ने पूछा, हाँ दी जीजू ठीक कह रहे हैं। और आप ये बताओ कि आज आप कैसा फील कर रहे हो? मैं क्या बताऊं मिहिर, अगर मैं कहूंगी कि मैं ठीक हूँ तभी पूरा घर मुझे रेस्ट करने के लिए ही कहेगा। मैं कितना भी कहूँ कि मुझे भी कुछ काम करना है तो सब मना कर देते हैं। बस पूरा दिन रेस्ट करती रहती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, क्लास लेती हूँ और फिर सो जाती हूँ। रूही को रेस्ट करने की बिल्कुल आदत नहीं थी, लेकिन इस प्रेगनेंसी में डॉक्टर ने उसे कंप्लीट रेस्ट का कहा था, जिस वजह से रूही अगर कुछ करना भी चाहती थी तो सभी घर वाले उसे मना कर देते थे। इस बात पर मिहिर ने कहा, दी बस कुछ मंथ की बात है और है, फिर तो आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। मैं भी इसे यही समझाता हूँ मिहिर, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारी बात रूही को जल्दी समझ आ जाएगी। मिहिर हंसने लगा था, वहीं रूही समर को देखकर मुंह बनाने लगी। मिहिर मन ही मन सोच रहा था कि रूही और समर कितने प्यारे लगते हैं साथ में। दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे की हॉबी में इंटरेस्ट लेते हैं और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एक दूसरे को समझते भी हैं। मिहिर कुछ सोच रहा था कि तभी समर ने उसे आवाज लगाते हुए कहा, मिहिर
क्या सोच रहा है, अभी से कीर्ति के ख्यालों में है। इस बात पर मिहिर और रूही दोनों हंसने लगे। इतना भी टिस मत करो मेरे लाडले भाई को। चल मिहिर, अब तू भी जाकर रेस्ट कर ले, रूही ने मिहिर को गले लगाते हुए कहा। मिहिर ने दोनों को बाय किया और अपने कमरे में चला गया। वहीं रात को राजवीर के रूम में इसकी ने नाइट ड्रेस पहन ली थी और राजवीर और रीवा खेल रहे थे। राजवीर ने इसके से कहा, आज बहुत खुश लग रही हो इसकी तुम तो। इसकी ने हंसते हुए कहा, हाँ आज मैं ऑफिशियली जेठानी बन गई हूँ ना, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इसकी की बात पर हंसते हुए राजवीर ने रीवा से कहा, देखा बेबी, मम्मा कितनी खुश है इस बार से कि उनका प्रमोशन हो रहा है। रीवा भी राजवीर की बात पर खिलखिलाकर हंसने लगी। ये सुनकर इसकी ने कहा, बिल्कुल अपने डैड की बेटी है। अपने डैड के सभी जोक्स पर बिना समझे ही हंसने लगती है, क्योंकि हम दोनों साथ में बहुत भाई करते हैं। अभी रीवा समझती नहीं है, लेकिन इसे ये पता है इसके डैड ने कुछ मिट्टी बात कही होगी, इसलिए हंस देती है। वैसे रीवा बेटा, ऐसा लग रहा है ना कि कहीं से जलने की स्मेल आ रही है। राजवीर ने रीवा की तरफ देखते हुए इसकी से कहा। इसकी स्किन केयर कर रही थी, इसलिए उसका ध्यान उसी में था। जब इसकी ने कुछ जवाब नहीं दिया तो राजवीर ने रीवा से कहा, देखो बेबी, मम्मा तो आजकल कितना बिजी है, हमारे लिए तो टाइम ही नहीं है इनके पास। राजवीर की बात सुनकर इसकी ने हंसते हुए कहा, राजवीर वो शादी आ रही है ना, इसीलिए मुझे लगा मैं पूरे साल तो मैं स्किन का ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब कुछ दिन तो दे दो, वरना शादी में सब तो चमकेंगे और मैं अजीब सी लगूंगी। इसकी ने राजवीर को खुद की प्रॉब्लम समझाई। राजवीर ने इसकी से कहा, इसकी, मुझे लगता है कि चेहरे की चमक से ज्यादा पर्सनालिटी की जरूरी है, वो कम नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ, ये सब बातें टेड टास्क के लिए अच्छी है राजवीर, लेकिन लोग तो सबसे पहले चेहरा ही देखते हैं ना, तो ये तो देखने वाले की नजर पर डिपेंड करता है कि वो क्या देखना चाहता है। राजवीर, मुझे तो लगता है आपको प्रोफेसर होना चाहिए। रीवा बेड पर बैठे बैठे लोटपोट हो रही थी और राजवीर उसके टम्मी पर अपने हाथों से गुदगुदी कर रहा था। इसकी से अब रहा नहीं जा रहा था। उसने स्किन केयर आधे में छोड़ दिया और वो रीवा के बेड पर आकर बैठ गई। उसे भी राजवीर और रीवा के साथ टाइम स्पेंड करना था। इसकी ने रीवा को देखकर कहा, अब मम्मा भी आ गई, सभी मिलकर खेलेंगे। इसके राजवीर और रीवा ने काफी देर तक एक दूसरे के साथ मस्ती की। राजवीर ये जानता था कि ये दिन का बेस्ट टाइम होता था जब वो रीवा और इसकी के साथ होता था। इसकी जानती थी कि रीवा के होने के बाद राजवीर के नेचर में बहुत चेंज आया था। वो अब खुलकर हंसता भी था और खुलकर अपने मन की बात भी करता था। थो मेरी हंसती हुई फैमिली को किसी की नजर न लगे, इसकी ने नजर उतारते हुए मन ही मन कहा। इसकी अपनी फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा पोसेसिव थी। तभी रीवा रोने लगी। राजवीर ने उसे गोद में उठाया और प्यार किया, लेकिन वो अभी भी रो ही रही थी। मुझे लगता है इसे फीड करना है। राजवीर ने रीवा को इसकी के गोद में दे दिया। इसकी ने रीवा को फीड कराया और कुछ ही देर में वो सो गई थी। इसकी ने रीवा को बेड पर सुलाया और उसे प्यार से सहलाने लगी। राजवीर इसकी को एक टक देख रहा था। राजवीर ने धीरे से कहा, रीवा को सोने दो, फिर बताता हूँ। इसकी ने कहा, अब सो चुकी है रीवा। राजवीर ने इसकी का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास खींच लिया। वहीं इसकी को भी राजवीर की बाहों में आते बहुत सुकून मिलता था। तुमने मुझे गलत प्रूफ कर दिया इसकी। ये सुनकर इसकी शौक रह गई थी। उसे लगा कि उसने फिर से कोई गलती कर दी थी। इसकी ने पूछा, अब मैंने क्या किया राजवीर? फिर से कोई गलती कर दी क्या? मैं जरूर आगे से नहीं करूंगी राजवीर। उसने मन ही मन कहा। इसकी आया मजा और लड़ मीसा के साथ और कर मस्ती। कैसे पूरा रूम फैला दिया था। मॉम ने कह दिया होगा राजवीर से और अब मुझे डांट पड़ेगी। प्लीज कोई मुझे यहाँ से गायब कर दो, मुझे कोई ले जाओ यहाँ से, वरना मुझे अभी बहुत ज्यादा डांट पड़ने वाली है। इसकी मन ही मन प्रे कर रही थी कि उसे राजवीर डांटे ना। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी।
मैंने कभी नहीं सोचा था इसकी कि तुम इतनी अच्छी मॉम बन जाओगी। राजवीर ने इसकी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। इसकी ने जैसे ही राजवीर के मुंह से अपनी तारीफ सुनी तो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। उसने कहा, राजवीर एक बार मुझे चुट्टी काटो, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ ना। इसकी को विश्वास नहीं हो रहा था कि राजवीर ने उसे एक अच्छी मॉम कहा था। हाँ इसकी, ये सच है और मैं तुम्हें एक अच्छी मॉम कह रहा हूँ। मुझे गलत प्रूफ कर दिया इसकी तूने। जब रीवा होने वाली थी तब मेरे अंदर एक डर हमेशा लगा रहता था कि पता नहीं तुम कैसे इसे हैंडल करोगी या कैसे ये न्यू जिम्मेदारी एक्सेप्ट करोगी, लेकिन तुमने कितनी आसानी से सब कुछ कर लिया। वहीं इसकी को तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था। राजवीर, मैंने अकेले कुछ नहीं किया है, पूरी फैमिली ने मुझे हेल्प की है, बट मॉम और आपने तो सबसे ज्यादा किया है। मुझे नहीं पता कि अगर मॉम और आप मेरे साथ नहीं होते तो मैं क्या करती। मॉम ने तो मुझे कभी ये एहसास ही नहीं होने दिया कि रीवा बड़ी हो रही है। मैं सच में इसका क्रेडिट उनको देती हूँ। ये बात तो बिल्कुल सच थी कि कोमल जी ने रीवा का ध्यान सबसे ज्यादा रखा था। रीवा के होने से पहले कोमल जी का भी एक सोशल सर्कल था जहां उनके फ्रेंड्स थे और वो लोग साथ में फन करते थे, लेकिन रीवा के बाद अगर कोई कोमल जी को मौका भी देता था तो भी रीवा को छोड़कर बाहर नहीं जाती थी। उन्होंने हर कदम पर इसकी को सपोर्ट किया था, इसीलिए इसकी उन्हें बहुत ज्यादा मानती थी। राजवीर और कोमल जी के बीच अभी भी कोई डिफरेंस थे, लेकिन ये बात तो वो भी मानता था कि उन्होंने ही रीवा को बड़ा किया है। राजवीर ने कहा, हाँ इसकी, इस बात को तो मैं भी मानता हूँ कि मिसेस सिंघानिया ने तुम्हारी हेल्प बहुत ज्यादा की है। इसकी का हमेशा मन करता था कि वो राजवीर से पूछे कि आखिर वो कोमल जी से बात क्यों नहीं करता था, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। आज हिम्मत करके इसकी ने उससे पूछ ही लिया, राजवीर आप मॉम से इतना दूर क्यों रहते हो। राजवीर ने जैसे ही इसकी के मुंह से ये बात सुनी तो उसे अचानक बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसका मूड एक मिनट में चेंज हो गया था। इसकी, मुझे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी है और याद रहे आगे से ये सवाल तुम भी मुझे कभी नहीं पूछोगी। राजवीर ने सीरियस टोन में इसकी से कहा। इसकी राजवीर की आवाज से इतना डर गई थी कि उसने इसके आगे कुछ नहीं पूछा। इसकी ने कहा, हाँ राजवीर, गुड गर्ल। राजवीर ने ये कहा और इसकी को अपने गले लगा लिया था। इसकी भी सब कुछ भूलकर राजवीर के बाहों में खो गई थी। उसने राजवीर के चेस्ट पर अपनी उंगलियों से दिल बनाया। राजवीर इसकी की जुल्फों में उंगलियां फेर रहा था। राजवीर ने इसकी को अपने करीब किया और उसके होठों को चूम लिया। उसने इसकी की गर्दन को अपने होठों से नाप लिया और उसकी कमर को अपने दूसरे हाथों से सहलाने लगा। इसकी भी राजवीर के और करीब आ गई। दोनों को अब बस एक दूसरे की धड़कन सुनाई दे रही थी। राजवीर और इसकी एक दूसरे में खो गए थे। कुछ देर के बाद जब दोनों की सांसें फूलने लगी और शरीर से पसीना टपकने लगा तो वो एक दूसरे को हग करके एक दूसरे की आंखों में देखने लगे थे। यू कंप्लीट मी इसकी इन एवरी सेंस, राजवीर ने कहा और इसकी के माथों को चूम लिया था। इसकी ने भी राजवीर के आगोश में खो गई थी। वहीं दूसरी तरफ कीर्ति और मिहिर फोन पर बात कर रहे थे। कीर्ति ने मिहिर से कहा, मिहिर बहुत रात हो चुकी है, तुम्हें आज नींद क्यों नहीं आ रही है। दोनों अपने अपने बेड पर लेटे हुए थे। आज मुझे नींद कैसे आएगी। अब तो मुझे उसी दिन नींद आएगी जब तुम मेरे पास इस घर में रहोगी। आज के बाद तो तुम मेरी हो चुकी हो। इस बात पर कीर्ति को हंसी आ गई और उसने कहा, उसमें तो अभी बहुत टाइम है, तब तक क्या जागरण करोगे। तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर लूंगा। शादी से पहले सब बड़े बड़े वादे करते हैं, शादी के बाद सब बदल जाते हैं। मुझे सब अच्छे से पता है। कीर्ति ने हंसते हुए कहा, ये सब तुम्हें कौन सिखा रहा है कीर्ति। मैं कभी नहीं बदलने वाला हूँ, बस तुम इसी तरह बोलती रहना और मैं सुनता रहूंगा। कल पार्टी में मुझे सबने बताया कि कैसे लड़के शादी से पहले कुछ और होते हैं और शादी के बाद कुछ और ही बन जाते हैं। मिहिर ने कीर्ति से कहा, अरे ये तो उनके हस्बैंड बदल जाते होंगे, लेकिन मैं कभी नहीं बदलूंगा माय बेबी। मैं हमेशा ऐसे ही तुम्हें प्यार करता रहूंगा।
दोनों को उबासियां आ रही थी क्योंकि आज वो दोनों बहुत ज्यादा थक गए थे। कीर्ति ने कहा, मिहिर मुझे तो अब नींद आ रही है। मिहिर ने कीर्ति की बात सुनकर कहा, कीर्ति मेरी एक बात सुनो। हाँ कहो ना मिहिर, क्या बात है? वो एक्चुअली सभी ट्रीट मांग रहे हैं, इसलिए कल तुम कुछ और प्लान मत करना, कल हम सबको इसके ट्रीट देंगे। मिहिर की बात सुनकर कीर्ति को मजा ही आ गया। उसने कहा, हाँ पक्का, मुझे तो सबसे मिलने का मौका चाहिए। अभी तो कह रही थी कि नींद आ रही है और अब इतना एक्साइटेड हो। हाँ वो मुझे जैसे ही सबके साथ कहीं जाने का चांस मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोनों ने ट्रीट कहाँ देनी है और कब देनी है ये डिसाइड किया और फिर कुछ बातें करके फोन रख दिया। वहीं अगली सुबह धीरज प्रताप के घर पर साहिल ने पूरी रात इस बारे में बहुत कुछ सोचा था और फाइनली वो ये बात समझ गया था कि उसे अब राजवीर की बात मान लेनी चाहिए। वो उठकर रेडी हुआ और सीधे अपने डैड के पास चला गया। धीरज प्रताप बाहर गार्डन में चाय पी रहे थे और सेजल भी वहीं बैठकर कुछ पढ़ रही थी। गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैड, साहिल ने अपने पेरेंट्स को विश किया। धीरज प्रताप साहिल को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, गुड मॉर्निंग बेटा, आज बहुत ही ज्यादा फ्रेश लग रहे हो। साहिल ने कहा, यस डैड, क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि आप सही कहते हैं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाला कंसेप्ट ही बेस्ट है। वहीं सेजल अपने बदले हुए बेटे को देखकर बहुत हैरान थी। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आज अचानक से इतना बदल कैसे गया था। धीरज प्रताप ने कहा, बेटा बैठो आराम से, चाय पियो हमारे साथ। साहिल खुशी से उनके पास बैठ गया और सभी आपस में बातें करने लग गए। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया मेंशन में संडे का दिन था, इसलिए आज सभी की छुट्टी थी। रोज की तरह कोमल जी, दादी और अर्णव जी जल्दी उठ गए थे और गार्डन में योगा कर रहे थे। दादी ने अर्णव जी से कहा, अब तो मेरे दिल को बहुत शांति है। बच्चे सब अपने अपने काम पर लगे हुए हैं और सभी सेटल भी हो रहे हैं। अब मैं चैन से मर सकती हूँ। दादी अब बहुत खुश थी क्योंकि उनका पूरा परिवार एक साथ था। अर्णव जी ने कहा, माँ आप ये सब क्या कर रहे हो? अभी तो हमें आपकी बहुत जरूरत है। कोमल जी ने कहा, माँ आपको मेरी कसम है, अगर आपने आज के बाद ऐसी बात सोची भी तो। दादी ने अर्णव जी और कोमल जी से कहा, मैंने तो बस यूं ही कहा था, लेकिन तुम दोनों को परेशान हो गए। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगी मेरे बच्चों। दादी को सभी बहुत प्यार करते थे, इसलिए उनके मुंह से इस तरह की बात किसी को बर्दाश्त नहीं होती थी। कुछ देर बातें करने के बाद सभी ने साथ में बैठकर चाय पी। दादी ने कहा, आरव का फोन आया था कल, कह रहा था कि अब अमेरिका में मन नहीं लगता है। अर्णव जी ने कहा, माँ अगर उसका मन नहीं लग रहा है तो उसे यहाँ आने का कह देते हैं। कल ही मेरी भी बात हुई थी तो मुझे तो उसने कुछ नहीं बताया। हाँ वो कह रहा था कि अगर भाई को पता चला तो वो तुरंत ही सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ जाएंगे और उसे ले जाएंगे। लेकिन माँ ये तो ठीक है ना, अगर आरव भैया को वहाँ नहीं रहना तो यहाँ हमारे साथ आकर रहे, सभी मिलजुल कर रहेंगे तो और अच्छा लगेगा। कोमल जी ने दादी से कहा, कोमल मैं आज ही उनसे बात करूंगा। तीनों ये बातें काफी देर से की और फिर घर के अंदर चले गए। तभी दादी ने पूछा, आज बच्चे नहीं उठे क्या अभी तक? वो दादी, आज सभी बच्चे संडे मना रहे हैं और इसकी का फेवरेट आसन कर रहे हैं। दादी को समझ नहीं आया कि इसकी का फेवरेट आसन कौन सा था। उन्होंने पूछा, ये कौन सा आसन है? 100 आसन, नींद का आसन। ये सुनते ही दादी जी को भी जोर से हंसी आ गई। इन्हीं बच्चों की वजह से हमारे चेहरे पर मुस्कान रहती है। हाँ माँ ये तो आपने सही कहा, बच्चों को बिना तो घर घर लगता ही नहीं है। अभी देखना कुछ ही देर में तो यहाँ क्या क्या होगा। सभी बातें करते हुए अंदर आकर सोफे पर बैठे ही थे कि उन्हें कोई दिखा। उसे देखकर सभी बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। वो कोई और नहीं बल्कि इसकी थी। इसकी को इतनी सुबह सुबह जागा हुआ देखकर वो हैरान थे। ऐसा बहुत कम ही हुआ करता था। अर्णव जी कोमल जी की तरफ देखकर बोली, वो इसकी ही है ना? कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही है? अर्णव जी की बात सुनकर कोमल जी बोली, कोई धोखा नहीं खा रही है आपकी आंखें, वो सच में इसकी है। लेकिन वो इतनी सुबह सुबह क्या कर रही है?
कोमल जी की बात सुनकर अर्णव जी ने कहा, मुझे क्या पता, जाकर पूछो। अर्णव जी की बात सुनकर कोमल जी जल्दी से अपनी जगह से उठी और इसकी के पास जाकर देखा। इसकी इस समय किचन में जा रही थी और उसने किसी को नहीं देखा था। कोमल जी इसकी के पीछे जाकर बोली, इसकी बेटा क्या कर रही हो? कोमल जी की आवाज सुनकर इसकी ने उनकी तरफ देखा और कहा, मॉम आप कब आई? आई मीन अभी तो यहाँ कोई नहीं था। हाँ मैं अभी आई हूँ, लेकिन तुम आज जल्दी क्यों उठ गई? उनका सवाल सुनकर इसकी बोली, वो मेरी नींद जल्दी खुल गई, इसलिए सोचा क्यों ना आज सभी के लिए ब्रेकफास्ट मैं बना दूं। तुम? इसकी की बात सुनकर कोमल जी थोड़ा चौंकते हुए बोली। उनकी बात सुनकर इसकी ने कहा, हाँ आप चिंता मत करिए, मैं खाना बनाना सीख लिया है और अब मैं पहले से बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। वो तो मुझे पता है बेटा, लेकिन इसकी जरूरत क्या है, घर में शेफ है ना, वो बना देंगे। कोमल जी की बात सुनकर इसकी स्माइल करते हुए बोली, आप भी तो सभी के लिए बनाती हो मॉम, फिर मैं क्यों नहीं बना सकती? मैंने खाना बनाना इसीलिए सीखा है जिससे मैं सभी को अपने हाथों का बनाकर खिला सकूं। इसकी की बात सुनकर कोमल जी के चेहरे पर स्माइल आ गई और उन्होंने प्यार से इसकी के गाल पर हाथ रखकर कहा, ठीक है, अब मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगी, तुम्हें जो करना है वो करो। अगर मेरी मदद चाहिए तो मुझे बता देना। कोमल जी की बात पर इसकी ने हाँ में अपना सर हिला दिया और इसकी किचन में चली गई। इसकी खुश थी, इसलिए वो सभी के लिए खाना बनाना चाहती थी। इसकी आराम से सभी के लिए खाना बना रही थी। सभी अभी तक सो रहे थे सिवाय राजवीर के। वो जाग चुका था और रीवा के साथ अपने रूम में था। राजवीर नहीं जानता था कि इसकी अभी कहाँ है। उसे तो यही लग रहा था कि इसकी मीसा के पास गई होगी उससे बातें करने के लिए। राजवीर रीवा के साथ खेल रहा था। रीवा चलने की बहुत कोशिश कर रही थी। राजवीर उसकी हेल्प कर रहा था। कुछ देर तक ऐसे ही चलता रहा। फिर राजवीर ने रीवा को गोद में लिया और उससे कहा, बस करो, अब तुम्हारे छोटे पैर थक जाएंगे, अभी के लिए इतना काफी है। राजवीर ने इतना कहा और रीवा को लेकर नीचे जाने लगा। राजवीर जब नीचे आया तब अर्णव जी ने रीवा को जल्दी से अपनी गोद में ले लिया और खेलने के लिए रीवा के साथ खेलने लगे। रीवा उनके पास जाकर काफी एंजॉय कर रही थी और खेल भी रही थी। राजवीर वापस रूम में जा रहा था तभी उसने इसकी को देखा जो किचन से बाहर आ रही थी। उसे देखकर राजवीर उसके पास गया और बोला, इसकी तुम किचन में क्या कर रही थी? ब्रेकफास्ट बना रही थी सभी के लिए, लेकिन क्यों? आई मीन इसकी क्या जरूरत है, चीप है ना? राजवीर के सवाल को सुनकर इसकी बोली, मेरा मन किया आज सभी के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए और मैंने इतनी मेहनत करके खाना बनाना सीखा था तो मुझे कभी कभी खाना बना लेना चाहिए। इसके के बात सुनकर राजवीर बोला, हाँ पर मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी सुबह सभी के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए उठी हो। नहीं ऐसा नहीं है, मैं आज जल्दी जाग गई और मेरे पास कुछ काम नहीं था, इसलिए सोचा क्यों ना ब्रेकफास्ट बना लूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसमें इतनी हैरानी वाली क्या बात है। मैं पहली बार तो ब्रेकफास्ट नहीं बना रही, आज से पहले भी बनाया है मैंने। इसकी की पूरी बात सुनकर राजवीर कुछ देर तक चुप रहा। ये बात तो सच थी कि इसकी आज कोई पहली बार खाना नहीं बना रही थी। राजवीर बस इस बात से हैरान था कि इसकी जल्दी जाग गई, जो बहुत कम होता था। राजवीर ने डाइनिंग टेबल की तरफ देखा जहां ब्रेकफास्ट रखे हुए थे और उसमें से अच्छी खुशबू आ रही थी। ये सब देखकर राजवीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो इसकी से बोला, मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूँ, तुम खाना बनाकर थक तो नहीं गई हो ना? नहीं, मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है और यही एक ऐसा काम है जो करते हुए मैं नहीं थकती हूँ। इसकी ने खुशी से कहा और उसकी बात सुनकर राजवीर भी खुश हो गया। दोनों बातें कर ही रहे थे कि सभी ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग एरिया में आ गए। इसकी को देखकर मीसा ने कहा, क्या बात है इसकी, आज तो तू मेरे से पहले आ गई। मीसा की बात का जवाब देते हुए कोमल जी ने कहा, आज इसकी बहुत जल्दी उठी है और सभी के लिए ब्रेकफास्ट भी उसी ने बनाया है। कोमल जी की बात सुनकर मीसा सरप्राइज हो गई। मिहिर उनकी बात पर बोला, क्या बात है, आज तो ब्रेकफास्ट करने में मजा आ जाएगा। वैसे भी इसकी अब खाना अच्छा बनाने लगी है। मिहिर की बात सुनकर इसकी बोली, मैं पहले भी बनाती थी,
वो तो छोटी मोटी गलती हो जाती थी और कुछ नहीं। मिहिर चौंकते हुए बोला, छोटी मोटी गलती? अब तो सुनना क्या चाहती है मेरे से? मिहिर की बात सुनते ही इसकी की आंखें छोटी हो गई और वो घूरकर मिहिर को देखने लगा। उसके ऐसे देखने की वजह से मिहिर थोड़ा घबरा गया और लड़खड़ाते हुए जल्दी से चेयर पर बैठ गया। उसकी हालत देखकर मीसा को हंसी आ रही थी और वो हंसते हुए बोली, तुझे इतना बोलने के लिए किसने कहा था? मीसा की बात सुनकर मिहिर ने उसे कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप अपना खाना लेने लगा। उसे इतना शांत देखकर सभी को हंसी आ गई। सभी अपने चेयर पर बैठ गए और ब्रेकफास्ट करने लगे। सभी को इसकी के हाथों का बना हुआ खाना बहुत पसंद आया। अब इसकी खाना बनाते हुए किसी भी तरह की कोई गलती नहीं करती थी और काफी अच्छे से खाना बना लेती थी। सभी की तारीफ सुनकर उसे बहुत खुशी होती थी। खाना खाने के बाद इसकी रीवा को लेकर रूम में चली गई। उसके बाद थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए रीवा बहुत जल्दी बड़ी हो रही थी, जिस वजह से इसकी उसके साथ हर एक मोमेंट को एंजॉय करना चाह रही थी। अभी कुछ समय से इसकी घर पर थी, जिस वजह से वो ज्यादा रीवा के साथ ही थी। इसकी रीवा के साथ खेल रही थी, तभी वहाँ राजवीर आया और बोला, इसकी तुमने खाना अच्छे से क्यों नहीं खाया? मेरा पेट भर गया था इसीलिए। इसकी की बात सुनकर राजवीर उसके पास बैठा और फिर बोला, ये कौन सी बात हुई? मैंने देखा तुमने अच्छे से अपना खाना नहीं खाया था। राजवीर की बात सुनकर इसकी ने एक गहरी सांस ली और बोली, राजवीर मैं सच बोल रही हूँ और कभी कभी ऐसा होता है जब खाने का मन नहीं होता, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसकी की बात सुनकर राजवीर ने आगे कुछ नहीं कहा। इसकी से आगे कुछ बोलने का मतलब नहीं था, क्योंकि दोनों के बीच में बहस होना लाजमी था, जिस वजह से राजवीर ने चुप होने का सोचा। राजवीर को कुछ न बोलता हुआ देखकर इसकी उसके गले लगकर बोली, आप कभी कभी मेरी ज्यादा ही फिक्र करते हो। हाँ, क्योंकि तुम मेरी बातों को अच्छे से नहीं मानती। राजवीर की बात सुनकर इसकी ने कुछ नहीं कहा और दोनों कुछ देर तक ऐसे ही खामोश रहे। कुछ देर के बाद इसकी राजवीर से अलग हुई और बोली, अच्छा मैं मीसा के पास जा रही हूँ, अब आप रीवा को देखिए। इसकी की बात सुनकर राजवीर ने कहा, अभी क्यों जा रही हो, बाद में चली जाना। राजवीर ने इतना कहा और इसकी को वापस से गले लगा लिया और उसे जाने नहीं दिया। राजवीर की हरकत देखकर इसकी के चेहरे पर स्माइल आ गई। करीब 1 घंटे तक दोनों ऐसे ही बातें करते रहे और रीवा के साथ खेल रहे थे। रीवा नई नई चीजें सीख रही थी, जिसे देखकर दोनों के चेहरे पर हंसी आ रही थी। इसकी रीवा की तरफ देखते हुए राजवीर से बोली, रीवा जल्दी बड़ी हो रही है ना? इसकी की बात सुनकर राजवीर ने कहा, तुम्हें ऐसे ही लग रहा है, रीवा अपने टाइम पर ही बड़ी हो रही है, बस टाइम जल्दी जा रहा है। राजवीर की बात इसकी ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर तक रीवा को देखने के बाद इसकी बोली, अब मैं मीसा के पास जा रही हूँ। इस बार राजवीर ने इसकी को जाने से नहीं रोका। इसकी जल्दी से मीसा के रूम में गई और वहां जाकर उसने देखा कि मिहिर पहले से ही उसके रूम में बैठा हुआ था और दोनों किसी बात पर बहस कर रहे थे। उन दोनों को ऐसे लड़ता हुआ देखकर इसकी बोली, अरे तुम दोनों को क्या हो गया, ऐसे क्यों लड़ रहे हो? इसने रूम में आते ही फ्लावर वास तोड़ दिया, इसलिए बस बोल रही थी। मीसा की बात सुनकर मिहिर बोला, वही तो सोच, इतनी सी बात के लिए मुझे कब से लड़ रही है। उन दोनों की बात सुनकर इसके बेड पर बैठते हुए बोले, तुम दोनों कैसे छोटी बात पर लड़ जाते हो, ये कोई छोटी बात नहीं है। मीसा की बात सुनकर इसके कुछ बोलती उससे पहले ही मिहिर बोला, अच्छा ठीक है, अब इन बातों को छोड़ना, मैं तो ये बताने के लिए आया था कि आज दोपहर को हम बाहर जा रहे हैं, मेरी तरफ से तुम दोनों को ट्रीट है। ये तो तूने अच्छी न्यूज दी, लेकिन सिर्फ हम दोनों को क्यों? इसकी मिहिर की बात पर बोली। मिहिर इसकी के सवाल का जवाब देते हुए बोला, रेहान और मधु को मैंने पहले ही बोल दिया है और निशान से भी कहा है, अब पता नहीं वो आएगा कि नहीं। रूही दीदी जा नहीं सकती क्योंकि हम क्लब जा रहे हैं और वहाँ शोर होगा, अब बच्चा कौन? मिहिर की बात सुनकर मीसा और इसकी ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, कोई नहीं, अब तो सब हमसे बड़े हैं जो हमारे ट्रीट में नहीं आने वाले। एग्जैक्टली, अब तुम दोनों टाइम से रेडी हो जाना बस। मिहिर ने इतना कहा और वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद इसकी मीसा को देखकर बोली, तेरे लिए ड्रेस मैं डिसाइड कर रही हूँ तो वही पहन कर जाएगी।
इसकी की बात पर मीसा बोली, लेकिन क्यों? मीसा की बात सुनकर इसकी ने उसे घूर कर देखा और कहा, क्योंकि मैं बोल रही हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि तू अपने आप कोई फालतू कपड़े पहन ले। इसकी की बात सुनकर मीसा का मुंह बन गया था, लेकिन उसने इसकी को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने एक शॉर्ट ड्रेस निकालकर मीसा को पहनने के लिए दे दिया। मीसा को न चाहते हुए भी इसकी की बात माननी पड़ी और वो चेंज करने चली गई। मीसा के जाने के बाद इसकी खुद से बोली, मीसा तो 5 मिनट में रेडी हो जाएगी, लेकिन मुझे तो टाइम लगेगा, इसलिए मैं भी जाती हूँ रेडी होने के लिए। इसकी ने इतना कहा और वो रेडी होने के लिए चली गई। इसकी ने अपने लिए एक फ्लावर प्रिंट की ड्रेस निकाली और कहा, मुझे कब से ये ड्रेस पहनना था। इसकी ने इतना कहा और रेडी होने लगी। इसकी को रेडी होते हुए देखकर राजवीर ने पूछा, तुम कहीं जा रही हो? राजवीर की बात का जवाब देते हुए इसकी बोली, हाँ, मिहिर हमें ट्रीट दे रहा है, बस वही। अच्छा ठीक है। इसकी रेडी होकर मीसा के रूम में चली गई। वो दोनों रेडी हो चुके थे और अब दोपहर भी होने वाली थी। मिहिर वहाँ आकर बोला, क्या बात है, आज तो टाइम पर रेडी हो, चलो चलते हैं अब। मिहिर ने इतना कहा और सभी घर से निकल गए। वो सभी एक क्लब चले गए थे। इसके वहाँ जाकर मीसा से बोली, यार अभी तक ये सभी आए नहीं, हम ही पहले आ गए हैं लगता है। इसकी की बात सुनकर मीसा ने चारों तरफ देखा और कहा, सही जगह तो आए हैं ना, मिहिर ने यहीं आने के लिए कहा था ना। हाँ यार, इसी क्लब का नाम लिया था। दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ रेहान आ गया और मीसा को देखकर बोला, वाओ मिसी, आज तो बहुत सुंदर लग रही हो। रेहान की बात सुनकर मीसा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वहीं इसकी ने कहा, मैंने इसे ड्रेस निकाल कर दी थी, वरना ये अपने वही कपड़ों में आ रही थी। इसकी की बात सुनकर रेहान ने हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं, मुझे तो मीसा वैसे भी अच्छी लगती है। रेहान की बात सुनकर इसकी कुछ बोलती, तभी उसने देखा कि मधु भी आ गई। मधु सीधे आकर इसकी और मीसा के गले लगी। इसकी मधु को देखकर बोली, अब तो ये भी आ गई, लेकिन जिनकी तरफ से ट्रीट है वही लोग गायब हैं। कहीं हमें यहाँ बुलाकर खुद अकेले में डेट पर तो नहीं चले गए ना। इसकी की बात सुनकर रेहान हंसते हुए बोला, हो भी सकता है, वो मिहिर है, कुछ भी कर सकता है। तब तो पीटेगा फिर से मेरे से, वो भी बुरी तरह से। इसकी ने इतना कहा ही था कि कीर्ति और मिहिर वहाँ आ गए। उन्हें देखकर मीसा इसकी से बोली, चल अब तुझे अपनी एनर्जी वेस्ट करने की नहीं होगी, क्योंकि तेरा देवर और होने वाली देवरानी आ गई। इसकी ने जैसे ही मीसा की कही हुई बात सुनी, तब उसने उस तरफ देखा जहाँ से वो दोनों आ रहे थे। मिहिर और कीर्ति बात करते हुए धीरे धीरे चलकर आ रहे थे। उन्हें देखकर इसकी बोली, ये आज तक यहाँ पहुँच तो जाएंगे ना? जिस तरह से चल रहे हैं मुझे तो डाउट है इस बात पर। रेहान ने इसकी की बात पर कहा। दोनों जब उनके पास आए तब मिहिर ने कहा, सॉरी गाइज, लेट हो गया, वो एक्चुअली ट्रैफिक बहुत था। अच्छा ऐसा क्या? हमें तो लग रहा था कि कोई और ही बात होगी। वैसे तुझे कभी भी ऐसा लगे कि हम सब कबाब में हड्डी बन रहे हैं तो तू हमें बता सकता है, हम सभी तुरंत यहाँ से कहीं और चले जाएंगे। मिहिर की टांग खिंचाई करते हुए रेहान ने कहा। रेहान की बात सुनकर सभी हंसने लगे और मिहिर इधर उधर देखने लगा। मिहिर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। बहुत सोचने के बाद वो बोला, निशांत कहाँ है? मैंने उसे भी आने के लिए मैसेज किया था, वो तो इस शहर में ही नहीं है। वैसे क्या उसने तेरा मैसेज देखा? रेहान की बात सुनकर मिहिर ने अपने फोन में देखा। निशांत ने मिहिर का मैसेज सीन नहीं किया था। ये देखकर मिहिर ने नाम में अपना सर हिला दिया। इस पर रेहान बोला, देखा, वो पता नहीं किस काम में बिजी है, मैसेज तक देखने का टाइम नहीं है उसके पास। चल कोई बात नहीं, अब उसकी बात छोड़ते हैं और पार्टी एंजॉय करते हैं। मिहिर की बात सुनकर सभी ने अपने अपने लिए खाना ऑर्डर किया और पार्टी को एंजॉय करने लगे। वो लोग कम थे लेकिन आपस में बहुत एंजॉय कर रहे थे। कीर्ति को भी उनके साथ बहुत अच्छा लगता था। उसे आज भी वो दिन याद था जब वह पहली बार मिहिर और इसकी से उससे मिलने के लिए लाइब्रेरी में आए थे। आज भी जब कीर्ति उस दिन को याद करती थी तब उसे हंसी आ जाती थी। किस तरह से इसकी और मिहिर प्लान करके उनके पास गए थे उससे बात करने के लिए। मिहिर ने कीर्ति को सारी कहानी सुनाई थी और ये भी बताया था कि उससे पहले इसकी मिहिर से कितना गुस्सा थी और मिहिर ने उसे मनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया था।
वो एक दिन था और आज का एक दिन है जब सच में मिहिर और कीर्ति एक हो गए। कीर्ति सारी बातों को सोच रही थी और उसके चेहरे पर स्माइल थी। कीर्ति के फेस की स्माइल को देखकर इसकी बोली, क्या बात है, किसी के चेहरे से स्माइल जाने का नाम ही नहीं ले रही है। तो उसे छेड़ना बंद नहीं करेगी क्या? इसकी की बात सुनकर कीर्ति थोड़ा झेप गई थी। वहीं मिसा हंसते हुए बोली, अरे मैंने क्या किया, मैं तो बस वही बोल रही हूँ जो दिख रहा है। इसकी और मिसा की बात सुनकर मिहिर ने कहा, यार तुम दोनों ने मुझे तो बहुत परेशान किया ही है, अब कीर्ति को भी कर रही हो। तुझे क्या दिक्कत है? वो मेरी होने वाली देवरानी है तो मैं उसके साथ मजाक कर सकती हूँ, तो चुप कर अब। इसकी ने मिहिर से कहा और दोबारा कीर्ति से बात करने लगी। मिहिर ने रेहान की तरफ देखा। मिहिर की शक्ल देखकर रेहान को हंसी आ रही थी और वो धीरे से मिहिर से बोला, सॉरी, लेकिन इसकी से बहस तो मैं भी नहीं कर सकता। रेहान की बात पर मिहिर ने कुछ नहीं कहा और अपने खाने पर कंसंट्रेट करने लगा। वहीं दूसरी तरफ राजवीर इस समय कार्तिक के साथ उसके घर में था। राजवीर कार्तिक से साहिल के बारे में ही बात करने के लिए आया था और कार्तिक को देखकर लग नहीं रहा था कि वो इस मैटर पर कोई बात करना चाह रहा हो। राजवीर ने उसे देखकर एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे पता है कि तुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, लेकिन एक बार इन बातों को दूसरे तरीके से भी समझ। कौन से तरीके से समझूं राजवीर? मैं कुछ भी नहीं भूल सकता जो भी उसने रीत के साथ किया, और मैं ये बात भी नहीं भूल सकता कि रीत को इतना सब सिर्फ इसलिए झेलना पड़ा क्योंकि वो मेरे साथ है, मेरे से प्यार करती है। ये सब बोलते हुए कार्तिक की आवाज थोड़ी तेज थी। कार्तिक कोई बात नहीं भूलना चाह रहा था। वो कभी भी साहिल और सेजल को माफ नहीं कर सकता था। उसने अपने डैड को सिर्फ इसलिए माफ कर दिया था क्योंकि वो सेजल की साजिश का शिकार थे, लेकिन वो साहिल को कभी माफ नहीं कर सकता था। कार्तिक की बात सुनकर राजवीर ने कहा, मैं सब जानता हूँ, लेकिन अगर साहिल सामने से पहल करे तब? राजवीर की बात सुनकर कार्तिक ने उसकी तरफ देखा और कहा, तब भी नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर वो सामने से पहल करेगा तब मेरे पीठ से छुरा मारने के लिए ही करेगा और मैं कभी भी उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। कार्तिक ने अपना इरादा मजबूत किया हुआ था, चाहे कुछ भी हो जाए वो साहिल से बात नहीं करने वाला था। राजवीर उसे सिर्फ साहिल से एक बार सारे मैटर पर बात करने के लिए बोल रहा था, क्योंकि राजवीर को भी कहीं न कहीं लग रहा था कि साहिल भी किसी के बहकावे में ये सब कर रहा था। साहिल हमेशा से कार्तिक के खिलाफ नहीं था, बल्कि एकदम से उसमें बदलाव आया था और उसके बाद वो कार्तिक के खिलाफ ही हो गया था। आज तक कार्तिक उस बात को समझ नहीं पाया था कि ऐसे अचानक से क्या हुआ कि साहिल उसकी जान का दुश्मन ही बन गया हो। राजवीर कार्तिक के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, मैं फिर भी एक बार चाहता हूँ कि तू उससे बात कर, कम से कम इस बार मेरे लिए ही ऐसा कर। राजवीर, अगर तू ये सब डैड के बोलने पर कर रहा है तो मैं उनसे खुद बात कर लूंगा। कार्तिक की बात सुनकर राजवीर ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ उनके कहने पर ऐसा नहीं कर रहा, बल्कि मैं ऐसा सिर्फ तेरे लिए कर रहा हूँ। किसी के साथ दुश्मनी में कुछ नहीं रखा है, और जब वो भाई हो तो उस दुश्मनी को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। दुश्मनी का अंजाम बहुत बुरा होता है, इसलिए तुझे इस समय एक मौका मिल रहा है। क्या पता तुम दोनों के बीच सिर्फ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जिससे दुश्मनी का इतना बड़ा रूप ले लिया हो। सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग? आर यू सीरियस राजवीर? सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से साहिल ने मुझे मारने तक की कोशिश की और रीत के साथ इतना सब किया? कार्तिक ने गुस्से में कहा। कार्तिक की बात सुनकर राजवीर ने कहा, तुझे क्या लगता है रीत और तेरे बीच में जो हुआ वो सब इसलिए हुआ कि रीत तेरे से प्यार करती है? तो क्या वजह हो सकती है? कार्तिक की बात पर राजवीर ने कहा, वजह दूसरी है और ये वजह तुझे खुद साहिल बता देगा। अगर तू एक बार उससे बात करेगा तब। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, बहुत लेट हो गया है, लेकिन तू एक बार मेरी बात ध्यान से सोच। राजवीर ने इतना कहा और वहाँ से निकल गया था, क्योंकि उसे एक मीटिंग में जाना था जहाँ आज मिस्टर खंडेवाल भी आ रहे थे। राजवीर के जाने के बाद राजवीर के कहे हुए शब्द कार्तिक के दिमाग में घूम रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राजवीर ने ऐसा क्यों कहा था। बहुत सोचने के बाद कार्तिक ने अपने मन में कहा, कहीं साहिल के मन में रीत के लिए कोई फीलिंग तो नहीं? हाँ, ऐसा हो सकता है।
तभी तो इतना कुछ कर रहा था और सभी ने मेरी और रीत की शादी न हो इसकी भी बहुत कोशिश की थी। कार्तिक ने जब सारी बातों को शुरू से सोचा तब उसे कहीं न कहीं सारी बातें समझ में आने लगी थी। वो समझ गया था कि ये सब साहिल किस लिए कर रहा था। अब तो कार्तिक खुद भी साहिल से मिलना चाह रहा था। शाम का वक्त था। इसकी मिसा और मिहिर पार्टी से वापस आ चुके थे और थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए अपने रूम में चले गए। रेस्ट करने के बाद सभी वापस लिविंग हॉल में आकर बैठ गए। उन्हें देखकर दादी जी बोली, कैसे रही तुम सबकी पार्टी? दादी की बात सुनकर मिहिर ने कहा, बहुत अच्छी थी दादी, बहुत मजा आया हम सबको। तुम सभी को इसी चीज में मजा आता है? अर्णव जी वहाँ आते हुए बोले। उनकी बात सुनकर किसी ने कुछ नहीं कहा और सभी चुप थे। अर्णव जी की गोदी में इस समय रीवा थी। रीवा ने जैसे ही इसकी को देखा तो उनके पास जाने के लिए हाथ आगे करने लगी। ये देखकर इसकी ने जल्दी से उसे गोद में ले लिया। इसकी की गोद में आने के बाद रीवा सभी की तरफ देखने लगी और फिर इसकी ने अपने हाथ में जो ब्रेसलेट पहना हुआ था उसके साथ खेलने लगी। सभी बातें कर रहे थे कि तभी राजवीर भी वहां आ गया। राजवीर को देखकर दादी जी ने उसे बैठने के लिए कहा। तब राजवीर दादी के पास बैठ गया। सभी के पास इस समय बात करने का एक ही टॉपिक था और वो मिहिर का रोका था। कोमल जी इस समय पंडित जी से फोन पर बात कर रही थी। बात खत्म करने के बाद कोमल जी सभी के पास आई और खुशी से बोली, रोके की डेट बता दी है पंडित जी ने, उन्होंने परसों कहा है। कोमल जी की बात सुनकर सभी खुश हो गए थे। वहीं रूही बोली, माँ परसों इतनी जल्दी? हाँ मैंने ही जल्दी कहा था क्योंकि फिर हम सभी को कार्तिक की शादी के लिए भी निकलना होगा, इसलिए ये जल्दी हो जाए तो अच्छा है। कोमल जी की बात पर इसकी बोली, मॉम ये तो सही किया आपने, अब हमें शादी के लिए शॉपिंग का भी टाइम मिल जाएगा। इसकी की बात सुनकर रूही बोली, हाँ ये तो है, मैंने इस तरह से नहीं सोचा। रूही की बात सुनकर सभी हंसने लगे थे। सभी अब प्रिपेयरिंग की बातें करने लगे कि कैसे क्या होगा और क्या नहीं। दादी जी अर्णव जी की तरफ देखकर बोले, आरव भी अपने परिवार को लेकर आ जाता तो अच्छा होता। मैं बात करता हूँ माँ। अर्णव जी ने दादी की बात का जवाब दिया। कोमल जी ने दादी से कहा, मैं स्वाति जी को बता देती हूँ डेट के बारे में और थोड़ी बातें भी करनी है वो भी कर लेंगे। ठीक है, और अभी सिर्फ करीबी लोगों को ही बुलाना है। दादी जी की बात सुनकर सभी ने हाँ में अपना सर हिला दिया। दादी मुझे सब कुछ सिंपल चाहिए, मुझे कुछ भी ज्यादा फैंसी चीजें नहीं करनी है। मतलब ये रीति रिवाज एंड ऑल दैट मुझे समझ नहीं आते। मैं नहीं चाहता कि कीर्ति और उसके पेरेंट्स को किसी भी तरह से बर्डन हो। जैसे समर जीजू और रूही दीदी की हुई थी, मुझे वैसे ही सिंपल सा फंक्शन चाहिए। मिहिर की एजुकेशन बाहर देश में हुई थी, इसलिए उसके ख्याल बहुत डिफरेंट थे। मिहिर को तामझाम पसंद नहीं था और दादी को एक सिंपल फंक्शन करने की बात कह रहा था। राजवीर की शादी में वो पहुंच भी नहीं पाया था, इसलिए उसे शादी के रिचुअल का कुछ पता नहीं था और समर और रूही की शादी भी बहुत सिंपल तरह से हुई थी, इसलिए उसे ज्यादा कुछ आइडिया नहीं था। सभी को मिहिर की बात बहुत पसंद आई कि मिहिर कीर्ति की फैमिली के बारे में इतना सोच रहा था। सिंघानिया परिवार की सोच बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेसिव थी। दादी ने मिहिर के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा ये तो तूने बहुत अच्छा सोचा है, लेकिन एक बार अपनी दादी से भी पूछ ले कि मैंने और तेरे मॉम डैड ने क्या सोचा है। मिहिर ने दादी और अर्णव जी की तरफ देखा। अर्णव जी ने स्माइल करते हुए कहा, हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि फंक्शन बहुत सिंपल होगा और सिर्फ फैमिली के क्लोज रिलेटिव और फ्रेंड्स ही आएंगे, और तू ना कीर्ति की फैमिली के बारे में अब चिंता मत कर क्योंकि वो अब हमारी भी फैमिली है। अर्णव जी की बात सुनकर मिहिर को बहुत अच्छा लगा। उसने अर्णव जी से कहा, आई नो डैड, दैट्स व्हाई मैं अमेरिका में भी कहता था कि आई हैव द बेस्ट फैमिली। दादी ने मिहिर से कहा, अब कीर्ति भी हमारी ही बच्ची है, अब तो बिल्कुल टेंशन देना छोड़ दे बेटा। मिहिर ने दादी की गोद में सर रखकर कहा, दादी मुझे न टेंशन तो पहले भी नहीं थी, बस मुझे एक्स्ट्रा रस्में नहीं अच्छी लगती। याद है ना जिस दिन मैं अमेरिका से आया था तो इसकी के हाथों में बना हुआ हलवा खाया था, उस दिन से तो रस्मों से मेरा विश्वास ही उठ गया है। मिहिर इसकी की तरफ देखकर हंसने लगा। इसकी अभी तक बहुत शांत बैठी थी क्योंकि वो थक गई थी, लेकिन जैसे ही उसने खुद का जिक्र सुना उससे रहा नहीं गया। हाँ
तो क्या बुराई थी हलवे में? इतना अच्छा तो बना था और बार बार मेरे हलवे को याद भी तो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो बना ही इतना अच्छा था। हाँ हाँ, मैं कब कह रहा हूँ कि अच्छा नहीं बना था? मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा बना था और इतना अच्छा कि उसकी मिठास तो आज तक मेरे मुंह में है, मिहिर ने कहा और खांसी करने की एक्टिंग करने लगा। इसकी को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आया क्योंकि इसकी से अपने हलवे की रस्म वाले दिन बहुत मीठा हलवा बन गया था और मिहिर ही घर में इकलौता इंसान था जो उसे आज तक इस बात के लिए चिढ़ाता था। मीसा को अंदर ही अंदर बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन अगर वो हंस देती तो इसकी उसकी जान ले लेती, इसलिए वो बस चुपचाप मुंह पर हाथ रखकर बैठी थी। दादी, डैड, आप ही बताओ, हलवा तो मीठा ही होता है ना? दादी और अर्णव जी ने हाँ में अपना सर हिला दिया। देखा, मुझे पता था आप दोनों मेरी ही साइड लोगे। और मिहिर जी, हलवा मीठा ही बनता है ना, कड़वा तो नहीं था? वैसे जितना मुझे याद आ रहा है उस दिन तो तू बार बार कह रहा था कि बहुत अच्छा है। घर में कोई भी इसकी और मिहिर की लड़ाई के बीच में नहीं पड़ते थे क्योंकि ये दोनों कभी तो बहुत झगड़ते थे और कुछ ही देर के बाद साथ में बहुत मस्ती करते हुए दिखते थे, इसलिए अब उनकी लड़ाई में कोई भी इन्वॉल्व होना नहीं चाहता था। लेकिन जब बात काफी बढ़ जाती थी तब दादी ही हिम्मत करके बीच में आती थी। दादी ने कहा, अब तुम दोनों बस भी करो, बहुत हो गया अब ये, जब देखो बच्चों की तरह लड़ते रहते हो। दादी, मैंने तो कुछ नहीं कहा था, यही मेरे हलवे के डिस्कस करने लगा, मैंने तो इसके बारे में आज तक तो कुछ भी कहा नहीं था। दादी, लेकिन मैं तो सिर्फ तारीफ ही कर रहा था ना इसकी भाभी की। इसकी का पारा अब तो और चढ़ गया था क्योंकि वो अब उसे टेस्ट कर रहा था। इसकी ने मिहिर की तरफ गुस्से में देखा। दादी, मैं तो बस इतना ही कहना चाह रहा था कि रस्में ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बिकॉज मुझे तो बर्डन लगता है ये सब। देखो बेटा, जहाँ तक बात रीति रिवाज और रस्मों की, तो ये बहुत जरूरी हिस्सा है। अगर हम अपने ही ट्रेडिशनल नहीं फॉलो करेंगे तो हमें बहुत सारी बातें और लॉजिक समझ नहीं आएंगे। जैसे कि इसकी की रसोई वाली रस्म, ये रस्म सिर्फ इसलिए नहीं थी कि हम इसकी को किचन में भेजकर अपने लिए बहुत सारी डिशेज बनवाना चाहते थे, बल्कि इसका ये मतलब था कि इसकी को भी इस घर में बिलोंगिंग फील हो और हम सबके साथ एक कनेक्शन बने रहे। पहले के जमाने में नई बहू को किचन में इंट्रोड्यूस करवाने के लिए सभी लोग उसकी हेल्प करते थे इस रस्म में, ताकि वो अपने नए घर को भी अब से अपना ही समझे। दादी ने बहुत ही आराम से सभी बातों को बहुत अच्छे से समझा दी थी। रस्मों को नहीं मानने से पहले हमें उनके पीछे का लॉजिक और कारण जानना चाहिए। हमारे बड़े बूढ़े बहुत ही ज्यादा समझदार थे, इसलिए उन्होंने बहुत ही सोच समझकर ये रस्में बनाई थी, जैसे कि नई बहू के कुमकुम वाले पैर से घर में प्रवेश और बहुत सारी चीजें। मीसा, मिहिर, रूही और रीवा भी शांत होकर सुन रहे थे। तभी दादी ने कहा, बच्चों, अगर ठीक समझो और मानो तो रीति रिवाज सभी बर्डन नहीं होते, बल्कि ये फैमिली को और अन्यूट करते हैं। दादी जब भी कुछ बताती थी तो सबको बहुत ही अच्छे से समझ आता था। आज दादी और अर्णव जी ने सभी बच्चों को बहुत कुछ बताया, जिससे उन्हें भी बहुत ही अच्छा लगा। मिहिर ने कहा, दादी, डैड, आप दोनों कहीं टीचर तो नहीं थे पहले? अगर नहीं थे तो अभी बन जाओ ना, क्योंकि अगर सभी टीचर आप जैसे समझाएं तो बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे, लेकिन तुम्हारे जैसे स्टूडेंट फिर भी स्लो ही रहेंगे। मीसा ने धीरे से इसकी को कहा। दोनों हंसने लगी। मिहिर को समझ आ गया था कि ये दोनों उसके बारे में ही बात कर रही होंगी। दादी ने कहा, चलो बच्चों, अब चेंज कर लो। तुम सभी पार्टी से आकर सभी हॉल में बैठे हुए थे और किसी ने भी ड्रेस चेंज नहीं की थी, इसलिए दादी ने उन्हें अपने अपने रूम में जाकर ड्रेस चेंज करने के लिए कहा था। दादी की बात मानकर सभी अपने अपने रूम में चेंज करने के लिए चले गए। रूही और रीवा तो वहीं बैठे थे और रीवा अब चलने के लिए जिद कर रही थी, तो अर्णव जी ने उसे हाथ पकड़कर हॉल में ही वॉक करवा रहे थे। रीवा चलते चलते रुक जाती और फिर इधर उधर देखती। फिर जैसे ही दादी और रूही उसके लिए क्लैप करते तो वो फिर से चलना शुरू कर देती। रूही ने कहा, दादी, ये तो अभी से इतनी चंचल है और सब समझती है। हाँ, ये तो अभी से बहुत नटखट है बेटा। अर्णव जी ने अचानक रीवा का हाथ छोड़ा तो वो खुद धीरे धीरे चलने लगी। थोड़ा और चली कि उसने अपनी साइड में देखा तो अर्णव जी पीछे खड़े थे।
रीवा मुड़ी और उसने कहा, दा दा आ। अर्णव जी को तोतली आवाज में दादा सुनकर बहुत ही अच्छा स्पेशल फील हुआ। उन्होंने जैसे ही रीवा के लिए क्लैप की तो वो अपनी जगह पर ही डांस करने लगी। एक दो स्टेप उसने आगे की और लिए ही थे कि फिर से धप होकर गिर गई और फिर खुद ही हंसने लगी। अर्णव जी जैसे ही उसे गोद में लेने के लिए आगे आए तो हाथों से मना करने लगी। रीवा ने अभी अभी हाथों से नो नो करना सीखा था। रीवा के साथ सबको बहुत मजा आता था। वहीं दूसरी तरफ मीसा के रूम में इसकी और मीसा उसके रूम में चले गए थे। तो देखना, इसे तो मैं बताऊंगी, वो समझता क्या है खुद को। अब तो मैं इतनी अच्छी कुकिंग करने लगी हूँ, लेकिन उसे तो बस वही हलवा याद रहता है। अब कभी बोलेगा ना इसकी मुझे सैंडविच खाने हैं तो मैं अच्छे से बताऊंगी उसे कि सैंडविच कैसे खाते हैं, फिर पता चलेगा। इसकी रूम में वाह करते हुए बड़बड़ा रही थी। मीसा तो बेड पर लेट गई थी क्योंकि उसे तो बहुत ज्यादा थकान हो रही थी। क्यों फालतू में इतना परेशान हो रही है? अभी कुछ देर के बाद ही तुम दोनों साथ में नजर आओगे। तुम दोनों से एक दूसरे के बिना रहा नहीं जाता है, मीसा ने इसकी से कहा। वो भी दादी की बात जानती थी कि ये दोनों कुछ ही देर में लड़ेंगे और फिर एक हो जाएंगे। नहीं, आज बिल्कुल भी नहीं। आज तो वो चाहे कुछ भी कर ले, मैं उससे बात नहीं करने वाली हूँ। आज मैं उसे सबक सिखा कर ही रहूंगी। ऑल द बेस्ट, मीसा ने कहा। कुछ देर के बाद मिहिर मीसा के रूम में आया और उसने इसकी से कहा, इसकी सुनना, आइसक्रीम खाएगी क्या? मीसा ने इसकी की तरफ देखा और इसकी ने मीसा की तरफ। मीसा अब देखना चाहती थी कि वो जो इतनी देर से कह रही थी वो कर भी पाएगी या नहीं। वहीं दूसरी तरफ धीरज प्रताप के घर में धीरज प्रताप अपने रूम में बैठे थे और शादी की तैयारियों के बारे में उदय प्रताप के साथ बात कर रहे थे। तभी साहिल वहां आया। साहिल को देखकर धीरज प्रताप ने उसे बैठने का इशारा किया। जब से साहिल ने खुद आकर सब कुछ कन्फ्रेंस किया था तब से उनके रिश्ते बहुत अच्छे हो गए थे। उन्होंने फोन रखा और साहिल से कहा, साहिल तुम कुछ परेशान लग रहे हो? धीरज प्रताप ने साहिल से कहा। साहिल ने धीरज प्रताप की तरफ देखते हुए कहा, हाँ डैड, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, लेकिन कैसे करूं ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। बोलो साहिल, जो भी बात है, मैं तुम्हारा डैड हूँ, तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। धीरज प्रताप ने कहा, डैड वो मैं कहना चाहता हूँ